देखिए बच्चों, अब हमने वर्ग ज्ञात करने के सभी तरीके सीख लिए हैं। अब हम वैदिक गणित में सूत्र निकलन विधि द्वारा घनफल ज्ञात करना सीखेंगे। यानी कि सूत्र निकलन विधि से हमने वर्ग करना सीखा था। देखो, सबसे पहले एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में सूत्र निकलन से नॉर्मल गुणा करना सीखा था। फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने सूत्र निकलन विधि से वर्ग करना सीखा। अब और आगे बढ़ते हैं बच्चों, सूत्र निकलन विधि द्वारा हम घन ज्ञात करते हैं, यानी कि पावर 3 का सॉल्यूशन करते हैं, 3 पर गुणा करते हैं। तो घन ज्ञात करने के लिए 3 क्वेश्चन मैं करूंगा और 1 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। तो बच्चों देखिए, इसके लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो आप सबसे पहले वो सूत्र ही सीख लीजिए जिसकी सहायता से हम सूत्र निकलन से घन ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले यहां पर आता है उपाधार स्क्वायर, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन की पावर 3, विचलन की पावर 3। ये एक ऐसा सूत्र है जिसकी सहायता से एक छोटी सी मिस्टेक है, यहां पर उपाधार हो रहा है। उपाधार का मतलब, यहां थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं इसमें। उपाधार स्क्वायर, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक उपाधार 3 गुणा विचलन की स्क्वायर और विचलन की पावर 3। देखिए, अब अपने पास क्वेश्चन है ये 14। सूत्र निकलन का यूज कर रहे हैं तो आधार और उपाधार तो अपन को देखना ही पड़ेगा। ये 14 किसके नजदीक है? 10 के नजदीक है, इसलिए मैं इसका आधार बना लेता हूं। आधार कितना होगा? 10। तो उपाधार क्या होगा भाई? 10 को कितने से गुणा करें? 1 से कर दे तो कितना पहुंच जाएगा? 10। और विचलन भी देख लेते हैं इसका। अब भाई ये 14 है, ये 10 से बड़ा है, कितना बड़ा है? प्लस का 4 बड़ा है। सूत्र में लिखिए इनको सभी को। सूत्र में लिखोगे तो सबसे पहले आएगा उपाधार, उपाधार है 1 और इसका स्क्वायर। फिर अपनी आएगी संख्या, संख्या कितनी है? 14 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन कितने का है? 4 का ऑब्लिक उपाधार फिर से 1 गुणा 3 गुणा विचलन की स्क्वायर, इनकी विचलन है ना, तो विचलन है 4 और इसकी स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की पावर 3, इनकी 4 की पावर 3। देखिए बच्चों, सूत्र आपको याद करना है। उपाधार स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, उपाधार 3 गुणा विचलन की स्क्वायर और विचलन की पावर 3। तो ये 1 14 प्लस 4 दूनी 8 ऑब्लिक 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख देते हैं 3 गुणा 4 की स्क्वायर कितनी हो जाती है? 16 और 4 की पावर 3 64। 14 और 8 22, 16 दिन 32, 16 3 48 और ये वाला 64। अब आप देखिए आपका आधार कितना था? 10। तो एक एक अंक लेके आंसर निकालेंगे। यहां से कितना लिखेंगे? 4। इस 6 को आप आगे की तरफ भेज दीजिए तो 48 और 6 54, 54 का 4, इस 5 को आप आगे भेज दीजिए तो 22 और 5 27, तो यहां लिख देंगे 27। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 का क्यूब करनी है तो बेटा आपको आधार देखना आना चाहिए। इसका आधार क्या लें? आधार अपने को पता है 97 किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है, इसलिए आधार इसका 100 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे उपाधार,
उपाधार क्या होगा बेटा, एक ही होगा, गुणा करने पर 100 हो गए। और विचलन देखेंगे तो विचलन कितने का आ जाएगा, -0.3, क्योंकि 97 छोटा है 100 से, कितना छोटा है, 3 छोटा है। देखिए सूत्र के अनुसार सबसे पहले उपाधार 1 और इसकी स्क्वायर संख्या 97 प्लस 2 गुणा विचलन कितने का है, -0.3 ऑब्लिक उपाधार 1 गुणा 3 गुणा विचलन स्क्वायर यानी कि -0.3 और इसका स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की पावर 3 -0.3 की पावर 3। ये हो गया 97। देखो इसको गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, लेकिन किसका, माइनस का 6। 3 की स्क्वायर प्लस की 9 होगी, और 9 को इस 3 से गुणा करेंगे, कि 3 गुणा 9, और ये हो गया -27, क्योंकि 3 की पावर 3 कितनी होती है, -27, -3 की पावर। 97 में से 6 गए तो अपने बच गए 91, ये हो गया 9 × 27, और ये हो गया -27। अब आप ऐसा कीजिए, यहां से एक असल ले लीजिए और आधार के बराबर असल आती है, यानी कि जब इसका आधार है अपने पास में 100, तो एक असल का मतलब रहेगा 100। तो ये 91 ऐसे कैसे, यहां से एक असल चलेगी, 26 बच गया, लेकिन यहाँ पर काम कितने का करेगा, वो 100 का, और 100 में से कितने घटा देंगे, 27 को। तो यहां करता हूं मैं इसको, चलिए यही कर देते हैं, 91 26 100 में से 2700 घटाएंगे तो अपने पास बच जाएंगे 73। तो इसी प्रकार से इसका आंसर हो गया 91 26 73। ये कैसे निकाला, क्योंकि आधार 100 था तो दो अंक लेके आंसर निकालेंगे, इसमें ऑलरेडी दो अंक चल रहे हैं। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो आपका है 27 की स्क्वायर, ये आपको होमवर्क कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 में है 27 की पावर 3 करनी है, ये आप इसको होमवर्क में SW में कर लेना। मैं इसका बड़ा क्वेश्चन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 है 395 का। 395 की आपको करनी है पावर 3 को सॉल्यूशन। तो 395 बेटा 100 से बड़ा है, इसलिए मैं इसका आधार मान सकता हूँ, आधार इसका होगा 100। तो उपाधार क्या होगा, उपाधार 300, इस 100 को कितने से गुणा करूं इसके नजदीक पहुंच जाऊं, तो मेरे को पता चला कि उपाधार कितना ले ले 4, तो कितना हो गया 400, और इसका विचलन हो जाएगा -0.5, क्योंकि 395 छोटा ही 400 से, इसलिए विचलन हो गया -0.5। सूत्र के अनुसार सबसे पहले उपाधार है 4 और इसकी स्क्वायर संख्या 395 प्लस 2 गुणा विचलन है -5 ऑब्लिक उपाधार है 4 3 गुणा विचलन स्क्वायर यानी कि -5 की स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की पावर 3 -5 की पावर 3। 4 की स्क्वायर 16 होती है, ये 5 दूनी 10, 395 यानी कि प्लस माइनस का होगा। 395 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएंगे 385 ऑब्लिक 5 की स्क्वायर 25, 25 को 3 से गुणा करेंगे 25 के 75, और 75 को इस 4 से गुणा करूंगा तो 75 चौक होते हैं 300, और 5 की पावर 3 होती है -125। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लेशन कर लेते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लेशन करोगे तो इसका आ जाएगा 61 60, 16 को 385 से गुणा करेंगे तो 61 60, ये है 300 और ये है -125। अब क्या करना है, इधर से हम असल लेंगे, एक असल का मतलब 100 होगा, दो असल का मतलब कितने हो जाएंगे 200। तो ये तो आ गया 61 60, दो असल ले ली तो कितने बच गए 298, और यहाँ पर काम कितने करेगा वो 200 का, 200 में से 125 को घटाएंगे तो बच जाएगा 75। अब इसका मान 100 निकाल देते हैं,
और आंसर निकालेंगे तो ये 75 ऐसे कैसे, इधर से कितना ले लेंगे 98, इस 2 को आगे भेजेंगे तो इसमें जोड़ जाएगा तो 61 62, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 61 62 98 75। धन्यवाद।